हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज थोड़ा सा डिले आपको मिला करंट अफेयर की वीडियो में। अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर सेशन। तो देखो, पहली ही न्यूज़ है कि चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर फ्यूचर जर्नली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कौन बने हैं। तो फ्यूचर जर्नली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं वो बने हैं रमित गोयल जी। ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा वो रमित गोयल होगा। एंड रमित गोयल जी से पहले कौन थे? राघवेंद्र राव थे। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? राघवेंद्र राव थे। एंड राघवेंद्र राव का जो कार्यकाल रहा है, जो लाइक सर्विस के साल रहे हैं, वो 14 साल समथिंग रहे हैं। एंड काफ़ी जगह इन्होंने एबीएन, एएमआरओ बैंक, टाटा एआईजी, गोदरेज और ना जाने कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है। अगर फ्यूचर जर्नली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। एंड इनके एमडी और सीईओ जो हैं वो अनूप राव है। ठीक है, अनूप राव है। आगे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई जैसे कुछ किसी डायरेक्शन को जब कोई बैंक फुलफिल नहीं करता या कोई पर्टिकुलर चीज़ें फुलफिल नहीं करता तो आरबीआई पेनल्टी इम्पोज करती है। सॉरी, आरबीआई ने अब ये पेनल्टी इम्पोज की है 1 करोड़ रुपए की। और ये 1 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है वो किस बैंक पे इम्पोज की है? इन्होंने ये पेनल्टी इम्पोज की है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। अब क्यों इम्पोज की है? क्योंकि इन्होंने लोन्स से रिलेटेड, लोन एंड एडवांसेस से रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस को फुलफिल नहीं किया था। जो कैटेगरी आती है लोन्स एंड एडवांसेस, सेक्यूरिटी एंड अदर रिस्ट्रिक्शन, इनमें उन्होंने कुछ बातें जो हैं, जो कथित बातें होती हैं, वो फॉलो नहीं की थी, तो 1 करोड़ की पेनल्टी इन्हें लगी है। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी पेनल्टी पे की है। और ये पेनल्टी जो है अराउंड 50 लाख की है, 49.7 लाख की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करोगे तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ की बात करोगे तो वी वैद्यनाथन है। ठीक है, पेनल्टीज लगती रहती हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो रीसेंट पेनल्टी अगर कोई लगी होती है तो यू शुड नो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्लिसिटली पेनल्टी पूछ ले, बट हाँ आपको मेंशन कर देगा कि इस टाइम पे, इस महीने में, या जैसे कई बार बहुत बड़ी कुछ ज़्यादा इश्यूज होते हैं तो पेनल्टीज लगती हैं, तो वो जब चीज़ न्यूज़ में आती है तो डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता। आगे चलते हैं। हमें बताना है कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस है इन गिवन ऑप्शंस में से जिसने इनोवेशन फंड को लॉन्च किया है। इनोवेशन फंड क्या है? ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है दैट इज बेसिकली डेडिकेटेड टू इन्वेस्टिंग इन कंपनीज एट द फोरफ्रंट ऑफ इनोवेशन ब्रेक। तो ये जो इनोवेशन फंड है ये बंधन म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो बंधन म्यूचुअल फंड ने बंधन इनोवेशन फंड जो है वो लॉन्च किया है। एंड इस ये जो न्यू फंड है, इसका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो 10 तारीख से, दैट इज जो 10 अप्रैल है, यानी कि आज से और 24 तक रहेगा। इट इज़ बेसिकली द बेंचमार्क अगेंस्ट निफ्टी 500 टीआरआई। स्कीम कुछ लोगों के द्वारा मैनेज की जाएगी, जैसे मनीष गुनवानी जी, ठीक है, ब्रिजेश शाह, रितिका बेहरा जी। ठीक है, इन लोगों के द्वारा इट विल बी मैनेज्ड। एंड बंधन इनोवेशन फंड की बात करें तो इट्स इन्वेस्टमेंट जो इनकी है वो काफ़ी स्पेक्ट्रम्स में है, जैसे 35 to 45% जो है it is basically to leading innovators with substantial industry R&D and investment. 35% 35 to 45% to raise innovation utilizing innovation for competitive edge. And जो बच्चा like around 10 to 15% है, this is for the जो investor emerging है, those who are filling market gaps with disruptive products or the services, right? एंड बंधन म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो मुंबई में ही इनका हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ है इनके विशाल कपूर जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। वेट, ठीक है, आगे चलते हैं। परिवर्तन चिंतन जो है एक लीडिंग ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तीनों सर्विसेज के जो लोग हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में थे। तो ये जो है वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई? परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, परिवर्तन चिंतन में तीनों, दैट इज चिंतन इज बेसिकली द क्यूरेटर एज
वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए या डिस्कशन के लिए या न्यू आइडियाज़ को या न्यू इनिशिएटिव्स को, न्यू रिफॉर्म्स को, न्यू चीज़ों को बेसिकली डिस्कस करने के लिए तीनों आर्म फोर्स का ये एक कॉन्फ्रेंस थी। ये अनिल चौहान जी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था, ठीक है, अध्यक्षता की थी। एंड पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सभी हेड्स थे, ठीक है, सभी सर्विसेज से, तीनों सर्विसेज से हेड्स थे। एंड दिस इज बेसिकली, इसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हर ब्रैकेट के, हर तबके के, मतलब जैसे पोस्ट होती हैं, ठीक है, तीनों हम जानते हैं, इंडियन नेवी, आर्मी, हम तीनों डिफेंस सर्विस, मतलब सभी सर्विसेज में हम पोस्ट देखते हैं कि पहले ये पोस्ट, फिर ऐसे, फिर वैसे। तो आप सभी सर्विस ब्रैकेट्स के सभी लोगों को इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली देखा गया, एंड दे हैव कोऑर्डिनेटेड वेल, दे हैव डिस्कस देयर पॉइंट्स वेल, राइट। सो आगे देखते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी ने, दे हैव प्लान्ड कि ये लोग इन्वेस्ट करेंगे 1.5 बिलियन, ठीक है, 1.5 ट्रिलियन, सॉरी, नॉट बिलियन, इट्स ट्रिलियन, ठीक। अडानी सेड कि अडानी एनर्जी ग्रीन, नॉट अडानी, इट्स अडानी एनर्जी, एनर्जी, सॉरी फॉर दैट, अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, इट्स अडानी ग्रीन एनर्जी सेड कि दे आर प्लानिंग, दे विल इन्वेस्ट 1.5 ट्रिलियन, ठीक। तो 1.5 ट्रिलियन रुपीस ये इन्वेस्ट किस में करेंगे? दे आर इन्वेस्टिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, ठीक है। दे सेड कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो है 30 गीगावाट्स की कैपेसिटी का प्लांट बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? गुजरात में बनाएंगे, ठीक है। इट विल बी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बोल सकते हो, इट विल बी मेड इन जापान, ठीक है, इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन जापान, एंड खावदा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के नाम से गुजरात में ये बनेगा। एंड द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी फ्लैगशिप, and they basically plan to achieve 45 gigawatts installation renewable energy by 2030 as they have mentioned। 26 गीगावाट तो सोलर से, एंड 4 गीगावाट जो होगा वो विंड एनर्जी उससे आएगा बेसिकली। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विल बी ऑपरेटिंग द रिन्यूएबल पोर्टफोलियोज of around 11, like 10.93, it's like around 11 gigahertz from solar and 1.4 gigahertz wind, and wait a minute, and 2 basically from hybrid across the 12 state। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हेडक्वार्टर जो है इनका वो है अहमदाबाद में ही है, गुजरात में ही है, और सीईओ जो है वो इनके अमित सिंह है, ठीक। इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट ने बेसिकली लॉन्च की है एक वेबसाइट जिसका नाम है बूथ राब्ता, ठीक है। बूथ आप समझते हैं, जो इलेक्शन, जब आप वोट देने जाते हैं तो इलेक्शन बूथ्स होते हैं, तो सेम चीज़ है। बूथ राब्ता जो है वो पंजाब की जो सरकार है, पंजाब की इलेक्शन बेसिकली कमिश्नर जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने ये बूथ राब्ता जो है वो वेबसाइट एक स्पेशल लॉन्च की है ताकि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके लोगों को। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड डिप्यूटी कमिश्नर जो हैं डॉक्टर पल्लवी, उन्होंने बेसिकली लॉन्च की है ये वेबसाइट, एंड ये वेबसाइट बूथ कनेक्ट के तौर पे काम करेगी। कनेक्ट मतलब ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी हेल्प करेगी, ये लोगों को भी है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, उनको भी हेल्प करेगी, वोटर रेट कर सकते हैं अपने पोलिंग स्टेशन को। वेबसाइट सिर्फ वोटर्स को ही हेल्प नहीं करेगी, वेबसाइट जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, मतलब पोलिंग स्टेशन पे जो लोग बैठे होते हैं, उनको भी किसी भी वे में कोई हेल्प की ज़रूरत है तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प, ठीक है। आगे चलते हैं, सितारों तानपुरा आपने बहुत सुना होगा, मधुर आवाज़ भी सुनी होगी, इनके बारे में भी सुना होगा। तो सितार और तानपुरा मिराज के, इनको जीआई टैग मिला है। तो ये जो मिराज है बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ बीइंग लोकेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड अभी जीआई टैग मिला है। एंड जो मिराज की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली मिराज मेड, जो सितार एंड तानपुराज हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, क्लासिक म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये बहुत ही हाई डिमांड में हमेशा रहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, एंड दे गॉट द जीआई टैग। आगे चलते हैं, श्रीनिवास पल्लई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
एंड एमडी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। सीईओ एंड एमडी अपॉइंट हुए श्रीनिवास पिल्लई, किस कंपनी के, और इनसे पहले कौन थे, किसने रिजाइन किया तब श्रीनिवास अपॉइंट हुए, थेरी देला पोत्रे ने रिजाइन किया, उसके बाद श्रीनिवास पिल्लई अब अपॉइंट हुए हैं सीईओ एंड एमडी। कंपनी नेम इज विप्रो, विप्रो के सीईओ और एमडी अभी बने हैं श्रीनिवास जी। एंड इनसे पहले अगर पूछे कौन थे, या जैसे अभी क्वेश्चन में यहाँ मेंशन कर दिया कि किसने रिजाइन किया, तो थेरी देला पोत्रे। विप्रो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो हैं वो ऋषद प्रेम जी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन इलेक्ट हुआ है एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट के तौर पर पीटर पेलिग्रिनी जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर स्लोवाकिया की बात करो तो स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रासिलावा, यूरो इसकी करेंसी है, रॉबर्ट फीको जो हैं इसके पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी पीटर पेलिग्रिनी जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, इनसे पहले कौन थे, जुजियाना कुपू तोबा, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें बेसिकली अवार्ड दिया गया है फेलोशिप ऑफ द अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन, मतलब एक सर्जन के लिए, एक डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। एंड दिस अवार्ड इज बीइंग गिवन टू डॉक्टर रघु राम पिल्लई सेठी, ठीक है। और ये काफ़ी साल बाद ऐसा हुआ है, मतलब रघुराम जी थर्ड सर्जन आप कह सकते हैं, साउथ एशिया से हैं, जिन्होंने 144 साल में ये अवार्ड, मतलब 144 साल पुराना जो ये अवार्ड है ऑन एन एवरेज ये जीता है यूनाइटेड स्टेट का। फाउंडिंग डायरेक्टर है वो सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज़ के, और हैदराबाद में ये लोकेटेड है। एंड इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए काफ़ी काफ़ी काम किया हुआ है, ठीक है। एंड ही हैज़ बीन बेसिकली, इन्हें प्रेस्टिजियस फेलोशिप ऑफ अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राइट। ओके, that was it from the today's session. I hope you guys might have liked it. अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड कुछ भी you want to tell us तो डेफिनेटली आप कमेंट तो हमेशा से कर ही सकते हैं। डू कमेंट, जब आप कमेंट करते हैं तो इट फील्स लाइक कि वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।